एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर हेयर चैनल में। आशा करते हैं आप मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 से 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है, भूलिएगा मत। ओके, सो गाइस, आज के हमारे पिक रीडिंग का टॉपिक है, वो है आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंजल्स क्या सोचते हैं अबाउट योर स्पाउस और आपके फ्यूचर स्पाउस। सो इस रीडिंग को दोनों ही लोग देख सकते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो भी अपने करंट स्पाउस के लिए देख सकते हैं, एंड जो नहीं है वो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्रुप चूज कर लेना है। ग्रुप चूज करने के बाद टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या सोचते हैं आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, और आपके स्पाउस के बारे में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो साथ ही उनकी तरफ से क्या मैसेज है रिगार्डिंग फ्यूचर स्पाउस और स्पाउस, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके एंजल्स हैं, ओ माय गॉड, वो उनको बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके स्पाउस हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके हाई लेवल सोलमेट हैं। आप में से ऑलमोस्ट 80% लोग अपने हाई लेवल सोलमेट से शादी करने वाले हैं, एंड बाकी के 10% लोग, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम से शादी करने वाले हैं, जो कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग अभी अनमैरिड हैं और आप अभी तक मिले भी नहीं हैं इनसे। मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, स्पेशली ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग नहीं मिले हैं अभी अपने फ्यूचर स्पाउस से। आप लोग इन द नियर फ्यूचर आप मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, जिनके साथ आपकी ज़िंदगी जो है डेस्टाइन है, जिनके साथ आपका कनेक्शन डेस्टाइन है। ओके, सो अभी आप नहीं मिले। आप में से बहुत सारे लोग शायद रिसेंटली या तो किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, कोई ब्रेकअप अभी आपका रिसेंटली हुआ है, या फिर बहुत टाइम हो चुका है, अगर फिर भी तब भी आप अभी उस ब्रेकअप के फेज से निकल नहीं पाए। अब भी आप उस इंसान को मिस करते हैं, वो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलती रहती हैं, बार बार आप उन मेमोरीज में चले जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप उस इंसान को भुला नहीं पा रहे हैं। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर ये आपकी सिचुएशन है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया है, जो कि आपको करना चाहिए था, जिस तरीके का ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते थे, जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी एग्जैक्टली, अगर वैसी चीज़ें नहीं हुई हैं और इस वजह से आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस वजह से चीज़ें जो हैं आपके माइंड में अटक के रह गई हैं, आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और जिस वजह से आप हील नहीं हो पा रहे हो, सो आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंजल्स आपसे कह रही हैं कि प्लीज़ इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, हेल्प लो, दूसरों की हेल्प लो। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो नेचर की हेल्प लो, किसी अच्छे फ्रेंड की हेल्प लो, उनसे इस चीज़ पे डिस्कशन कर लो। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोगों ने किसी के साथ डिस्कशन भी नहीं किया इस टॉपिक पे। ठीक है, जो चीज़ आपको खाया जा रही है अबाउट योर एक्स और अबाउट योर रिलेशनशिप सिचुएशनशिप, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने किसी के साथ डिस्कशन भी किया है, और अगर किया है तो शायद उतना खुल के नहीं हुआ है। ज़्यादातर के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपने किया है। सो प्लीज़ किसी से डिस्कस कर लीजिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, एंड जिसका आपको लगता हो कि वो आपको करेक्ट तरीके से गाइडेंस दे सकता है, उससे। ऐसा भी नहीं है कि किसी से भी कर लीजिए। दूसरा, अगर ऐसा कोई नहीं है तो किसी हीलर से बात कर लीजिए आप, आपको बेटर फ़ील होगा, आपकी एनर्जी हील हो जाएगी, आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। किसी टैरो रीडर से कंसल्ट कर लीजिए, किसी और से नहीं तो मुझसे कर लीजिए, या फिर जिस पे भी आपको ज़्यादा ट्रस्ट है आप उससे कर लीजिए। और अगर आप किसी से भी नहीं करना चाहते हैं तो अपनी एंजल से ही कर लीजिए, अपने ईश्वर से कर लीजिए। आप जिनको भी मानते हैं, अल्लाह, गॉड, जो भी हैं आपके, आप उनसे कर लीजिए। बट प्लीज़
इस बारे में बात कीजिए ताकि आपके अंदर से वो चीज़ें निकल सकें और आप हील हो सकें जल्दी से जल्दी। ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं अबाउट योर करंट सिचुएशन, बट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और स्पाउस जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। तो अभी करंट सिचुएशन को लेकर आप वरिड मत होइए, आप किसी तरीके से कोई टेंशन मत लीजिए, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर कनेक्शन है, आपका जो परमानेंट कनेक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो डिवाइनली गाइडेड है, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंड यही एक कारण है कि एंजल्स आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाने के लिए कह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं डीप डाउन आप भी ये चीज़ जानते हो ग्रुप नंबर 1, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीप डाउन आप ये चीज़ जानते हो कि एंजल्स चाहती हैं कि आप रिश्ते से मूव ऑन हो। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं था। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, आप लोग अपोजिट्स थे या फिर आप लोगों के ज़्यादातर थॉट्स नहीं मिलते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आप अफ़सोस क्यों करते हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। या तो आप उस इंसान के लिए अफ़सोस करते हो या फिर ऐसा लगता है कि वो इंसान अफ़सोस करेगा। लाइक ओके, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोचते हो कि काश ऐसा नहीं किया होता, काश ऐसा नहीं होता तो ये रिलेशनशिप बेटर होता। तो ये काश को हटा दीजिए, जो जैसा है उसने वैसा किया आपके साथ, आप क्यों गुडी गुडी उम्मीद कर रहे हो किसी से, आप क्यों चीज़ों को डिफरेंटली शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जो ट्रुथ है उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव ऑन। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले को आगे जाके रियलाइज़ होगा एंड सामने वाला जो है जब उसको रियलाइज़ होगा तब वो रिग्रेट करेगा और आपके पास वापस आएगा। नो, ऐसी भी कोई उम्मीदें मत पालिए, क्योंकि ये जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, इस पर्सन का आना, आपकी ज़िंदगी से जाना, एंड ये आपके लिए कुछ सिखा के गया है, क्योंकि आपका कार्मिक पार्टनर था, आपका इनके साथ एक कार्मिक टाई था, कार्मिक पार्टनर थे आपके। तो ये आपको एक कार्मिक लेसन दे के गए हैं। जो लेसन आपने सीखा है इस रिलेशनशिप से, उसको याद रखिए। बाकी उस पर्सन के खिलाफ कुछ भी ग्रूड्स पाल के मत रखिए, उनको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। क्योंकि अगर वो पर्सन वापस आ भी गया, अगर आपने किसी भी तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर भी लिया, तो आप इस पर्सन को मिस कर देंगे जो पर्सन आपके लिए डिवाइन ने सेलेक्ट करके रखा है, जो पर्सन आपके लिए लाइक एकदम परफेक्ट है, आपका हाई लेवल सोलमेट है। एंड ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपके लिए मच 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 बेटर है इस पर्सन से जिसको आप लेट को नहीं कर पा रहे हो एनर्जेटिकली। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जो भी है रिग्रेट वाली सिचुएशन, ना तो आप पालिए ना ही सामने वाला रिग्रेट करेगा, ऐसा कुछ भी सोचिए। वो करेगा नहीं करेगा इस डजेंट मैटर, ये बहुत अलग चीज़ है। यस, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उसी वक्त शायद इस इंसान को भी रिग्रेट होगा, उसी वक्त शायद इस इंसान को भी रियलाइज़ होगा कि उसने क्या खोया है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में उस टाइम पे लौट के आ जाए, और एट द सेम टाइम आपके पास 2 चॉइसेस हों कि आप किसको चूज़ करोगे। आपके इस एक्स को, जिसने आपको ठीक ठीक से ट्रीट नहीं किया, जो आपके साथ फेयर नहीं रहा, या फिर जिसने आपको लो फ़ील कराया, जिसने आपका कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन किया, उसके साथ, जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप थी कहीं न कहीं। बट येस, ऑफ़ कोर्स टॉक्सिक रिलेशनशिप काफ़ी एडिक्टिव होती हैं, सो एडिक्टिव एनर्जी मुझे आ रही है कि आप काफ़ी एडिक्टिव हो उसकी एनर्जी से। या फिर आप उस न्यू पर्सन को चूज़ करेंगे जो कि आपके लिए परफेक्ट है, जो कि आपकी तरह है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके लिए ब्लेसिंग है। आप किसे चूज़ करोगे? एंजल्स तो चाहती हैं आप न्यू पर्सन को चूज़ करो, ठीक है? एंड इस पर्सन के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारी वार्निंग्स दी गई थी इंट्यूटिवली, बट आपने गौर नहीं किया। यही एक कारण है कि एंजल्स को एक्टिवली इस रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा, आप दोनों को अलग करना पड़ा। जिस सेपरेशन जो है ये नीडेड था आपके और आपके इस करंट पार्टनर के साथ में, ताकि आप उससे चीज़ें सीख सको एंड ये आपको एक बेटर पर्सन बनाए, और आप आगे जाके जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएँ। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी पहले, और इस एनर्जी को जो आप लेट को नहीं कर पा रहे हो, उसको लेट को करना होगा। ये जो एनर्जिक बॉन्ड है आपके और इस पर्सन के बीच में, उसको आपको तोड़ना होगा कहीं न कहीं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया है इस पास्ट की चीज़ों के बारे में, हम फ्यूचर की बात करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स जो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और आपके स्पाउस के बारे में जो सोचते हैं, वो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे। आप जो भी, जैसे भी, जिस भी तरीके का इंसान चाहते थे, ग्रुप नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस एग्जैक्टली वैसे ही इंसान होंगे, उसी तरीके के पर्सन होंगे जी, जैसे कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे समवन एग्जैक्टली लाइक यू, कि उसके थॉट प्रोसेस भी आपके जैसे हो, आपको समझे, डीप डाउन मैच्योर हो एंड स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, यस इस टाइप का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मैन और वुमन डजेंट मैटर, ये एनर्जी है, इस टाइप का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। ग्रुप नंबर वन, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे, आप बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे एज अ कपल, एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग शायद साल में ट्रैवल भी करेंगे साथ में आपके फ्यूचर स्पाउस के। एंड ये जो ट्रैवल है ये बाय रोड भी हो सकती है एंड बाय एयर भी हो सकती है, लाइक दोनों तरह की ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे साथ में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलोगे, आप लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर वन आपके सोलमेट तो होंगे ही, लेकिन ये पर्सन आपके सबसे बड़े सपोर्टर भी होंगे। आपके इनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इनके साथ इस जन्म को बिताने का। दैट्स द रीजन कि आपके कोई भी पास्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर पाए, या फिर आप जिन चीज़ों को पास्ट में मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस पर्सन को कर रहे थे, वो पर्सन आपको मिले नहीं हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन के साथ टाई अप करके रखा है इस धरती पे आने से पहले, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड जब ये चीज़ मैं बोल रही थी उस टाइम पे टाइम हो रहा था 11:11, सो यस काइंड ऑफ ये कंफर्मिंग है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। और हो सकता है शायद 11:11 और 111 लाइक 111 ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हों, और 1212 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हों, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर आपको ये दिखाई देते हैं तो ये आपके लिए डबल कन्फर्मेशन है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स जो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हैं कि वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, वो आपके लिए एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि होना चाहिए, जिस तरीके के इंसान आप डिज़र्व करते हो। ये काफ़ी मैच्योर होंगे, काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की, बहुत ही केयरिंग पर्सन होंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे, एंड साथ ही काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ होंगी बहुत ब्यूटीफुल होंगी, बहुत गुड लुकिंग होंगी, लाइक फेयर स्किन होगी उनकी, एंड उनके हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे, उनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होंगी, स्पेशली उनका जो फेस होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जो गर्ल्स वॉच कर रही हैं उनके लिए अगर मैं बताऊँ तो येस आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनका फेस बहुत ब्यूटीफुल होगा। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस शायद आपके क्रश की तरह लग सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है, ओके, या फिर अगर आपका कोई कभी पास्ट में क्रश रहा है बट आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया उस इंसान से, और आप चाहते थे, लाइक फिजिकल वे में बता रही हूँ, अगर आप चाहते थे कि आपका फ्यूचर स्पाउस इस तरीके का हो, या फिर इस तरीके के इंसान जो है आपके लिए काइंड ऑफ परफेक्ट थे, सो यस आपको उसी तरीके का इंसान मिलने वाला है। उनकी फिजिकल अपीयरेंस काइंड ऑफ उसी इंसान से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होगी जिसके ऊपर आपका क्रश था। वो सेलिब्रिटी क्रश था या नॉर्मल था, आई डोंट नो, लाइक वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट येस उनकी अपीयरेंस, उनकी फिजिकल अपीयरेंस एग्जैक्टली वैसी ही होगी। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में जो केमिस्ट्री हो, लाइक इमोशनल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, वो अमेजिंग होगी। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े होंगे कि एक दूसरे को फ़ील करेंगे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। एंड ये चीज़ आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स कंफर्म कर देना चाहते हैं कि जो लव आप सीख कर रहे हो, जो लव आप कहीं ना कहीं चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, कि आपका जो पार्टनर हो आपके लिए लाइक पागल हो, आपको ना दीवानों की तरह प्यार करे, एंड आपसे कभी दूर नहीं जाए, आपको हमेशा प्यार करे, आपके लिए लॉयल हो, येस आपको ऐसा ही पार्टनर मिलने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो उनको बहुत मैच्योर पर्सन की तरह तरह देखते हैं, वो उनको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कि आपको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं एज अ कपल। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंजल्स कह रहे हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा जिसकी कमी ऑलवेज़ रही है आपकी ज़िंदगी में। कहीं न कहीं वो स्टेबिलिटी जो है फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, एंड फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, और इमोशनल भी हो सकती है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग अकेले ही अपनी चीज़ों से डील करते हों, आपने कभी किसी की हेल्प ली नहीं ली, या फिर किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है। डोंट वरी, आपके जो पार्टनर आने वाले हैं ये आपका हमेशा साथ देंगे हर एक चीज़ में। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी स्टेबल हो जाएंगी आफ्टर मैरिज, ऑफ कोर्स
आपकी अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं तो आपकी इमोशनल मेंटालिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि जब आप अंदर से सिक्योर फील करोगे ना गाइस, जब आप अंदर से फुलफिल फील करते हो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो कि आपको कभी इनसिक्योर नहीं होने देता, आपको हमेशा रीइंफोर्स करता रहता है हर एक चीज़ के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए खड़े हैं, तो आपके मूड स्विंग्स भी उतने नहीं होते आई गेस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके मूड स्विंग्स उतने नहीं होंगे, आप काफ़ी मैच्योर हो जाओगे। जब आप एक मैच्योर इंसान के साथ डील करोगे, आप भी चीज़ों को समझोगे, आप लर्न करोगे। लाइक संगत से असर पड़ता है और संगत से इंसान चेंज भी हो जाता है। सो इस इंसान की संगत, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, ओह माय गॉड, हो सकता है आप लोग साथ में काम करो इन फ्यूचर। येस, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। एंड अगर साथ में काम नहीं करोगे तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ड्रीम को पूरा करने में या फिर आपके किसी आइडिया को रियलिटी बनाने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे कभी, उनको पूरा करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सो डोंट वरी। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके एंजल्स हैं, ग्रुप नंबर 1, जो चीज़ मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि डैम, ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। एंड एक और चीज़ जो वो यहाँ पे बताना चाहते हैं वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके अंदर काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ होंगी, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट आपके फ्यूचर स्पाउस और आप में कुछ ना कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ज़रूर होगा जो कि विजिबल होगा, बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है एक दूसरे के लिए फ़ॉरेन हो, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस फॉरेनर हो सकते हैं, उनके लिए आप फॉरेनर हो, आपके लिए वो फॉरेनर हो, या फिर आपकी स्किन कलर डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर आपके लुक्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। अगर वो फॉरेनर नहीं है तो भी हो सकता है उनके लुक्स बहुत डिफरेंट हो। एंड या फिर हो सकता है कि आप लोगों में रिलीजन डिफरेंट हो और कास्ट डिफरेंस हो, बट येस, बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस कोई ज़रूर होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। ये लैंग्वेज डिफरेंस भी हो सकता है। एंड ओके, कॉन्टिनेंट डिफरेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग हो सकता है एक नॉर्थ पोल से हो, एक साउथ पोल से हो। ओके ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लाइक बहुत सारे डिफरेंसेस हों, बट इन अ डीप डाउन, लाइक थॉट वाइज एंड इमोशनली वाइज, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे। ये जो डिफरेंसेस हैं वो तो कुछ अलग चीज़ों को होंगे, ये बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाले हैं आप लोगों का एज अ कपल, लेकिन जो सिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों की भी वो ज़्यादा होंगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपके स्प्रिट गाइड तो लाइक वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों साथ में आओगे, कब आप जो है रेडी होगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप नंबर 1 बहुत ही जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी, लाइक 2-3 महीने मैक्सिमम, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने मैक्सिमम आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, बहुत क्लोज हैं ये आप। जितनी जल्दी आप इस एनर्जिक बॉन्ड को तोड़ोगे अपने पास्ट पर्सन के साथ, उतनी ही जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। इसलिए जो एंजल आंसर कार्ड आया है वो है इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर यानी कि बहुत क्लोज है ये, लाइक बहुत फार वाला फ्यूचर नहीं है, बहुत क्लोज वाला फ्यूचर है। सो इस साल के खत्म होते होते डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जैसे ही आप लोग मिलोगे, जैसे ही आप लोगों की शादी होगी, आप लोग कमिट करोगे एक दूसरे के साथ, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक ये भी मैं क्लियरली देख सकती हूँ, आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। अगर आप प्लान नहीं भी करोगे तब भी आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। सो आपके स्प्रिट गाइड वेटिंग कर रहे हैं आप दोनों के साथ में आने का, एंड आपके फ्यूचर बेबी का। ओके ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक आपके फ्यूचर बेबी भी हो सकता है आपकी सोल फैमिली से हो, आपका फ्यूचर बेबी हो सकता है कि आपके स्प्रिट गाइड में से कोई एक हो। लाइक ये डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, बट वो वेट कर रहे हैं आपके फ्यूचर बेबी का भी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। अमेजिंग ना, राइट? ओके सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे शो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं
क्या सोचते हैं आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, आपके स्पाउस के बारे में और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में? साथ ही उनकी तरफ से क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर स्पाउस और आपके फ्यूचर स्पाउस, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। एक और चीज़ दोस्तों, आज की रीडिंग स्पाउस एंड फ्यूचर स्पाउस दोनों के लिए है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं अपने करंट स्पाउस को लेकर। एंड जो भी मैसेज मैं फ्यूचर स्पाउस के लिए बोल रही हूँ पापा, वो आप अपने करंट स्पाउस को लेकर समझिएगा। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ऑफकोर्स आप फ्यूचर स्पाउस के लिए देख ही सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2। ओह माय गॉड, ओके, मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आप लोगों की। पहली, आप लोग कंफ्यूज हैं अबाउट योर करंट रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी इंसान से प्यार करते हैं और आप उस इंसान के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को लेकर जो आपकी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को आपने कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा है। आप एक्ट नहीं करना चाहते उन फीलिंग्स के वे में, आप एक्ट नहीं करना चाहते। आप जो फील कर रहे हैं आप उससे डिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली जो मैं कहना चाहती हूँ उस पर्सन के लिए। सो अगर आप सच में उस इंसान से प्यार करते हैं, अगर आप सच में उस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत रहिए, एक्ट कीजिए। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों की शादी उस इंसान से हो सकती है। आप पॉजिटिव रहेंगे अगर तो, अगर आप कुछ एक्ट करेंगे तो। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नहीं जानते हो कि रिलेशनशिप और ये सिचुएशनशिप किधर जाएगी। आपको इस रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। एंड आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है, तो आप बिल्कुल एक्ट कीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग इज़ ऑफ कोर्स वेरी कर सकता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहते हैं किसी और से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर इस रिगार्डिंग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, या फिर किसी और रीडर के साथ भी आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, इस पर डिस्कस कर लीजिए। बट एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप सच में इस इंसान से प्यार करते हैं तो प्यार बार बार नहीं मिलता। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। अगर आप प्यार करते हैं, एक्ट कीजिए, कंफ्यूज मत रखिए। अगर हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो भी हो क्लियर कीजिए। या फिर अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे और इस इंसान से ही बात कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन किस तरीके से है, उस तरीके से एक्ट कीजिएगा। बट यस, इस पे एक्ट कीजिए, कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बैक टू द रीडिंग। आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंजल्स जो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हैं, पहले मैं इस चीज़ पे बात करूँ या फिर इस चीज़ पे बात करूँ कि उनकी तरफ से आपके फ्यूचर स्पाउस और स्पाउस के लिए क्या मैसेज है? ओके, पहले मैसेज देख लेते हैं आई गेस। ओके, वो जो कहना चाहते हैं वो यही है। सबसे पहला तो यही है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद अपने फ्यूचर को लेके अभी कंफ्यूज हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये कंफ्यूज हैं कि शायद उनको किसको चूज़ करना चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ और सिचुएशनशिप। हो सकता है शायद आप इस मुकाम पर हो कि आपको इस इंसान को लेट गो करना ज़्यादा ईजी लग रहा हो बजाय उस इंसान के साथ डील करने में। आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड जो कहना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए वो ये है कि रिमाइंड पॉजिटिव। नेगेटिव मत होइए सिचुएशन को लेके, जो भी है सिचुएशन प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, देन आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में जो एंजल्स कह रही हैं वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक गुड कैच होंगे। डोंट वरी, आपको बहुत अच्छा इंसान मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में आएगा। वो आपके लिए एक गिफ्ट की तरह होगा यूनिवर्स की तरफ से। वो आपके लिए एक गुड कैच होगा। आप प्राउड फील कर सकोगे उस इंसान पे कि आपने उस इंसान को चूज़ किया है। नो मैटर, चाहे तो आप इस इंसान को चूज़ करो जिसको आप प्यार करते हो, या फिर कोई और भी आपकी ज़िंदगी में आता है। नो मैटर, पॉजिटिव रहिए। कोई भी सिचुएशन किसी भी तरीके से टर्न हो, आपके लिए जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियरली। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो पर्सन हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड्स बताती हूँ। अगर वो मैच करते हैं आपके इस पर्सन के साथ, तो एक तरीके से आप कंफर्मेशन समझिएगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं और फिर वो आपको एक्ट करना चाहिए, ठीक है? और अगर नहीं करते हैं तो आप होपफुल हो जाइए आपके फ्यूचर के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। एंड बहुत सारे लोग इनको अटेंशन भी देते हैं, इनको देखते भी हैं। लाइक बहुत सारे सूटर्स, बहुत सारे इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का क्रश होगा। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये सम सॉर्ट ऑफ फेमस हो सकते हैं।
या फिर इनके लुक्स बहुत अच्छे होंगे कि बहुत सारे लोग इनको सेलिब्रिटीज़ की तरह ही देखते होंगे, यानी कि इनकी लुक साइन स्किन लाइक सेलिब्रिटीज़ की तरह होगी, उनका ऑरा सेलिब्रिटीज़ की तरह होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं जो कि काफ़ी लकी रहे हैं अपने चाइल्डहुड में, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी यंग हो सकते हैं दिल से, इनके अंदर एक इनोसेंस होगी, इनके अंदर एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होगा, ये बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे, इनको हंसना हंसाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, सभी के साथ नहीं, सिलेक्टिवली, बट यस बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनको रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है, इनको येलो ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है, पर्पल और ब्लू कलर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, ओह माय गॉड, ये इनकी शायद हाइट थोड़ी कम हो सकती है ओके, शायद ये क्यूट हाइट हो सकती है इनकी। अगर ये एक लड़की हैं तो इनकी हाइट जो है 5 फीट के आसपास हो सकती है, लाइक 5 फीट से 2-3 इंच नीचे समझ लीजिए आप, और 1-2 इंच ऊपर समझ लीजिए। अगर ये बॉयज़ हैं तो 5'11", 5'10", 5'7" के अकॉर्डिंगली उस तरह से हाइट हो सकती है उसके आसपास, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी हो सकती है, बट वो क्यूट होगी, बहुत ही क्यूट होगी। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ तो जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, तो जो बिग बॉस चल रहा है अभी, ओके, आप में से शायद कुछ लोग देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ही देख लीजिएगा, स्पेशली आपके फ्यूचर इसका उसके रिगार्डिंग, कि बिग बॉस में जो एक कैरेक्टर है मनीषा मनीषा रानी, ये काफ़ी हद तक उसकी तरह होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप बॉयज़ हैं और अपनी फ़ीमेल के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं और बॉय के लिए इस रीडिंग को देख रही हैं, तो मुझे शाहिद कपूर की इमेज बार-बार आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट शाहिद कपूर मुझे बार-बार इमेज में दिखाई दे रहे हैं अपने। तो हो सकता है उनका जो चेहरा हो, उनकी जो हाइट हो, काफ़ी हद तक शाहिद कपूर से मिलती-जुलती हो, आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड शाहिद कपूर की जो नेचर था एक तरीके से, उनकी कौन-सी फ़िल्म थी? दिल मांगे मोर, और एक तो वो जो उनकी फ़िल्म थी सोनाक्षी के साथ जो फ़िल्म थी, उसमें गाना याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें वो कभी तोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है। सो वो जो उनका कैरेक्टर था लाइक फ़नी वाला और इनमेच्योर टाइप का थोड़ा-सा, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वो स्पेशली फेस कट नहीं दिखाई दे रहा है, वो कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है। फेस कट उनका जो रेगुलर फेस कट है, जो जिस तरीके से वो रहते हैं वही दिखाई दे रहा है। कि क्यूट होंगे, दिखने में बहुत क्यूट होंगे, बट थोड़ा-सा इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है इनका, आपके फ्यूचर स्पाउस का। एंड या बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं होंगे, लाइक काइंड ऑफ देसी एंड मॉडर्न दोनों ही तरीके का एक मिक्सर होगा आपके फ्यूचर स्पाउस में। ना ही तो ये हाईली मॉडर्न होंगे और ना ही हाईली लाइक देसी होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी एंजल्स स्पिरिट गाइड आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बता रही हैं कि ये हिंट्स हैं। एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको स्माइल बहुत कराएंगे। अगर आप थोड़े से बोरिंग पर्सन हैं, आपको स्माइल करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये आपको हंसाएंगे बहुत भाई। और हो सकता है उनके हँसाने के जो अंदाज़ है उसी पर आपका दिल आ जाए। एंड ये काफ़ी अबंडेंट पर्सन भी होंगे, काफ़ी रिच पर्सन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ये हो सकता है ये रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हों, या फिर ये ऑलरेडी शायद कहीं न कहीं कुछ कर रहे हों अपने दम पर और इन्होंने काफ़ी सारी अबंडेंस क्रिएट कर ली हो। सो येस, ये काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे, काफ़ी रिच हो सकते हैं। एंड अबंडेंट का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे को लेकर नहीं होता, ये कई सारी चीज़ों को लेके हो सकता है। उनका कैरेक्टर रिच हो सकता है, उनकी थिंकिंग रिच हो सकती है, उनकी हर एक चीज़ रिच हो सकती है। लाइक वो लुक्स में भी रिच हो सकते हैं। सो येस, एक सुख समृद्धि ये आपके जीवन में लेके आएँगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2 जो आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और आपके स्पाउस। चलिए, अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और आपके स्पाउस के बारे में आपके स्पिरिट गाइड व एंजल्स सोचते क्या हैं। सो वो सोचते क्या हैं, वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे और आपके जो स्पाउस हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एक अबंडेंस क्रिएट की है। वो एक गुड कैच हैं, सो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, तभी वो मैरिज मटेरियल हुए हैं, गुड कैच हुए हैं, जिनको पाके कोई भी प्राउड फील करेगा। सो येस, उन्होंने अपने कैरेक्टर पे बहुत वर्क किया होगा। एंड ये वर्क
एक तरीके से बहुत लॉन्ग प्रोसेस में रहा होगा। सो उन्होंने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी में अपने सफ़र की हैं, उन्होंने बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। हार्ट ब्रेक्स सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर नहीं होते, हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर्स ने, उनके सिबलिंग्स ने, उनके कजिन्स ने भी उनको बेट्रेड किया हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ज़्यादातर लोगों पे उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने उनका भरोसा तोड़ा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस शायद थोड़े से क्लोज ऑफ हो सकते हैं। ट्रस्ट इशूज़ इनको हो सकते हैं कि ये बहुत ही ईज़िली लोगों पे भरोसा नहीं करते होंगे, बहुत ही ईज़िली नहीं खुलते होंगे, बहुत ही ईज़िली अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते होंगे लोगों के साथ, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन येस, आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत कुछ एक तरीके से झेला है, बहुत कुछ इन्होंने सहन किया है। अकेले अपने दम पर इन्होंने अपना करियर खड़ा किया होगा। अगर ये मेल हैं, फीमेल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने अपने दम पे अकेले करियर खड़ा किया होगा। किसी ने इनकी हेल्प नहीं की होगी, ना इनकी फैमिली से इनको हेल्प मिली होगी, ना किसी आउटसाइडर से इनको हेल्प मिली होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपके स्पिरिट गाइड और एंजल्स आपके फ्यूचर स्पाउस को देखते हैं, वो ये है कि येस, इनको थोड़े से एंगर इशू हो सकते हैं। येस, ये थोड़े से मुँहफट हो सकते हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वो इसलिए क्योंकि पास्ट में इन्होंने सब कुछ अकेले ही किया है। सो जब भी कोई इनकी हेल्प करने आए, हो सकता है उनका बिहेवियर थोड़ा-सा डिफरेंट हो, या हो सकता है उनको हेल्प माँगनी ठीक तरीके से नहीं आती हो, एंड इनको एंगर इश्यू हो सकते हैं क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिला। एंड साइकोलॉजिकली फैक्ट है एक, जिन लोगों को इनफ प्यार नहीं मिला होता, जिन लोगों को इनफ केयर नहीं मिली होती, वही लोग जो है एंग्री बर्ड्स होते हैं। उन्हीं लोगों में एंगर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नहीं उनको सींचा गया होता प्यार के उस पानी से। तो ऐसे लोगों को अगर प्यार से समझाया जाए, प्यार से ट्रीट किया जाए, तो उनका एंगर जो है कम हो जाता है, उनका एंगर इश्यूज़ उनके सब छू हो जाते हैं। तो इनको एंगर इशू है, बट वो इसलिए क्योंकि इनको कभी प्यार मिला नहीं। तो जब आप इनको प्यार करोगे, जब आप इनको प्यार से ट्रीट करोगे, आप उनको प्यार से समझाओगे, हर एक चीज़ को प्यार से डील करोगे, येस, ये खुलेंगे, इनका एंगर इशू बहुत हद तक कम हो जाएगा। लाइक हो सकता है ये थोड़े से मुँहफट हों, मुँहफट भी इसलिए क्योंकि कभी किसी ने उनको समझा नहीं है, कभी किसी ने उनकी परवाह नहीं की। सो उनको खुद को ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा होगा बार-बार। सो येस, ये थोड़े से हो सकते हैं, बट ओवरऑल ये बहुत दिल के बहुत साफ़ होंगे, बहुत ज़्यादा साफ़ होंगे। सो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड कह रही हैं। साथ ही वो ये कह रही हैं कि आप डीप डाउन, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपसे बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा। बट हो सकता है कि उतना शो ना कर पाएँ, या फिर जब ये शो करें तो आपको ऐसा लगे कि वो गुस्सा दिखा रहे हैं, या फिर लाइक नेगेटिवली जता रहे हैं। तो इनका प्यार शो करने का तरीका थोड़ा-सा रैशनल हो सकता है, इनका प्यार शो करने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो सकता है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस शायद अपनी फीलिंग्स को बयाँ करने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ही ट्रू, बहुत ही अच्छी होंगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ग्रुप नंबर 2, ये थोड़े से कन्फ्यूज़ टाइप के भी हो सकते हैं, एंड हो सकता है ये डिसीजंस जो हैं लेने में काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करते हों, या फिर लेट डिसीजंस लेते हों। एंड आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस को हो सकता है डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छी ना हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये काफ़ी अच्छे इंसान होंगे। ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, हाईली ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। ये शो नहीं करते होंगे उतना कि वो ट्रस्ट नहीं करते, बट इनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये थोड़े से इमोशनली क्लोज़्ड ऑफ हो सकते हैं जब स्टार्टिंग में आप इनसे मिलो। हो सकता है ये इस तरीके से एक्ट करें कि इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरीके से एक्ट करें कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे, आप रहो या जाओ, या फिर ये अपनी भावनाओं को खुल के नहीं बताएँ, और ये हो सकता है इसके कारण आप कन्फ्यूज़ रहो कि आपको लेके सोचते क्या हैं, या आपको लेके फ़ील क्या करते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, वो इसलिए नहीं शेयर करते कि वो प्यार नहीं करते या फिर अदरवाइज़, वो इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि पहले उनका बहुत फ़ायदा उठाया गया है इस चीज़ को लेके। सो वो अब डरने लगे हैं। अब वो किसी से जुड़ने से पहले उनको सोचना पड़ता है हज़ार दफ़ा। हो सकता है इनको दोस्ती में वे बहुत ज़्यादा धोखे मिले हों, इनको रिलेशनशिप्स में फैमिली मेंबर्स से भी मिलते हैं यार, बहुत सारे लोगों को। लाइक फैमिली मेंबर्स के कारण भी बच्चे क्लोज़्ड ऑफ हो जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं न्यू पर्सन्स पे। सो हो सकता है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि सारे लव रिलेशनशिप में ही इनको धोखा मिला हो। डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके साथ भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन हो कि वो बहुत जल्दी लोगों से अटैच नहीं होते हों, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार वो अटैच हो गए तो उनके लिए फिर उस अटैचमेंट से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड बहुत हर्ट होता है उनके लिए उस चीज़ से बाहर आ पाना। सो ये हो सकता है उनकी एक क्लोज्ड ऑफ की वजह, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये आपके
एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा-सा उनको ज़्यादा कंफर्ट करना पड़ेगा, आपको उन पे को यकीन दिलाना पड़ेगा कि येस वो खुल के आपसे कुछ भी बोल सकते हैं, येस वो खुल के अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं एंड आप उनको कभी जज नहीं करोगे, आप उनको किसी भी तरीके से अदरवाइज़ नहीं लोगे उनकी बातों को एंड आप उनकी बातों को समझोगे, कम्युनिकेट करोगे लिटरली अच्छे से, तब वो जो है आपके साथ जो है खुलेंगे और तब वो जो है अपनी दिल की बात को खुल के कह पाएँगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लास्टली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके स्पिरिट गाइड एंजल्स कह रहे हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी रिच पर्सन होंगे। जब आप इनसे मिलोगे तब अगर ये रिच नहीं भी होंगे तो इन द फ्यूचर ये रिच हो जाएँगे क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी मैच्योर हो जाएँगे। हो सकता है जब आप इनसे मिलोगे तो तब ये एक प्रिंस की और प्रिंसेस की एनर्जी में हो, बट इन द फ्यूचर धीरे-धीरे करके ये किंग और क्वीन की एनर्जी में आ जाएँगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर ये एयर साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पे जेमिनी वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ इनकी दिखाई दे रही हैं एंड यस मतलब एक ये डीप डाउन बहुत सीरियस हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी हैं। ये अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते एंड आउटसाइड इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी चाइल्ड लाइक, काफ़ी ज़्यादा लाइक एंथुसियाज़्म वाली एंड लोगों को हँसाने वाली फ़नी साइड होगी इनकी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो फ़नी साइड ये दिखाते हैं ये बहुत अलग है एंड डीप डाउन जो इन्होंने सफ़र किया है, जो इन्होंने मतलब एक तरीके से इनकी पर्सनैलिटी डेवलप की है, वो बहुत अलग है, जो कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से छुपाते रहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस एक लकी चार्म होंगे आपके लिए एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे कैच होंगे, गुड कैच होंगे। सो आप इनसे शादी करके आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करोगे आफ्टर मैरिज। ग्रुप नंबर 2 आप मेल हो फीमेल हो लाइक नो मैटर, आप बहुत लकी फ़ील करोगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आप बहुत लकी फ़ील करोगे कि आपको एक ऐसे फ्यूचर स्पाउस मिले हैं जो कि इनोसेंट भी हैं, जो कि फ़नी भी हैं, जो कि आपको हँसा भी सकते हैं एंड वो बहुत समझदार भी हैं। लाइक वो सीरियस टॉपिक को भी समझ सकते हैं, सीरियस बातों को भी समझ सकते हैं। आप उनसे दिल की बात कह भी सकते हैं, उनसे सुन भी सकते हैं एंड लाइक दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं। ये वाइज़ भी हैं और ये चाइल्ड लाइक भी हैं ये चाइल्ड भी हैं। लाइक ये बच्चे भी हैं और बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं। उन्हें कब कहाँ किस तरीके से बिहेव करना है ये उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए एंड इस तरह के पर्सन लिटरली बहुत ही रेयर है मिलना। सो आपके लिए डेफिनेटली कुछ गुड कैच हैं। आप काफ़ी लकी है ग्रुप नंबर 2 कि आपको इस तरीके के फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे एंड ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। शादी के बाद आप में से ज़्यादातर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है और अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो उसमें आपको काफ़ी बड़ी डील और कोई बेनिफिट हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लीन दिस रीडिंग और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें वॉच कर रहे हैं फेसबुक पे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।